नमस्कार। एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं कि शिक्षा का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। एक शिक्षित व्यक्ति न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरे परिवार को शिक्षित तो बनाता ही, साथ ही सक्षम भी बनाता है। और ऐसे में शिक्षित व्यक्ति देश को भी काफी तरक्की पैदा करने में मदद करता है। यानी कि शिक्षित व्यक्ति होना बहुत जरूरी है आज के समाज में, और शिक्षा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कुछ उनके फैमिली कारण होते हैं, या फिर बचपन से ही उनके ऊपर इस तरह का बर्डन आ जाता है कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत से तमाम तरीके के रीज़न होते हैं। लेकिन आज भी समाज में कई लोग ऐसे हैं या कई संस्थाएं ऐसी हैं जो बच्चों को शिक्षित करने के लिए अलग अलग तरह की पहल कर रहे हैं और उनकी मदद भी करते हैं। और उनकी मदद से कई बच्चे शिक्षित होकर बड़े बड़े मुकाम भी हासिल कर लेते हैं। एक ऐसी ही संस्था है इंदौर में जिसका नाम है आभा कुंज वेलफेयर सोसाइटी। आभा कुंज वेलफेयर सोसाइटी के बारे में आपको बता दें कि ये एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को शिक्षित करने का काम पिछले काफ़ी वर्षों से कर रही है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं गार्डन में, ये गार्डन है। यहाँ पर बच्चों को जनरली साल भर कोचिंग यहाँ खुले आसमान के नीचे दी जाती है, क्योंकि बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि इस गार्डन में हमेशा वो मौजूद रहते हैं और अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अलग अलग तरह के कोर्सेस यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल गर्मी का मौसम है, चूँकि तेज़ धूप है, तो ऐसे में बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी क्लासेस सब अंदर लगवाई जाती है। तो आइए उन्हीं बच्चों से जाने कि क्या खास है यहाँ की जो शिक्षित, यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर जो बच्चों को जिस तरीके से शिक्षित किया जाता है। तो उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की जुबानी की क्या है इस सोसाइटी के बारे में खास। और आभा कुंज वेलफेयर सोसाइटी जहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं, चूंकि अभी तो गर्मी के मौसम में ये क्लासेस अंदर लग रही हैं, जो कि कभी गार्डन में लगती है, और बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन छुट्टियों का दौर है, या यूँ कहें कि शादियों का सीज़न है, तो ऐसे में इन्हें भी छुट्टी दे दी गई। लेकिन फिर भी कंटिन्यू यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी यहाँ पर मेरे साथ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो जब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या क्या पढ़ाई करते हैं और कब से यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट की जुबानी आज हम जानते हैं कि आभा कुंज में क्या कुछ खास इन्हें सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे गर्ल्स भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और अपनी अपनी पढ़ाई कर रही हैं, अपनी अपनी स्टडीज़ कर रही हैं। ऐसे में सबसे छोटे और बहुत क्यूट से यहाँ पर एक स्टूडेंट है, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि उनसे बात करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर कब से आ रहे हैं और वो कौन सी क्लास में। हाय, आपका नाम क्या है? तुषार कन्नौजी। तुषार, बहुत ही अच्छा नाम है आपका। और आप कौन सी क्लास में हो? 7th क्लास में गए। 7th क्लास में। आपका 6 का रिजल्ट आ गया? क्या रिजल्ट रहा आपका इस बार? इस बार 61 है। 61% से आप पास हुए हैं। अच्छा, और आप आगे क्या बनना चाहते हैं तुषार? कलेक्टर। कलेक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं। तो कलेक्टर की तैयारी आप अभी से कर रहे हैं? यस। अच्छा, आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं पढ़ाई में? साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। आपको ऐसा नहीं लगता है इसे, ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं ये बहुत टफ होते हैं? दीदी अच्छा लगता है अभी तो। आपको अच्छे लगते हैं तीनों। अच्छा, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी टॉप 10 बुक। टॉप 10 बुक के बारे में आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, और आप इस संस्था से कब से जुड़े हुए हैं? 4 साल। 4 साल से आप जुड़े हैं। कैसा लगता है यहाँ का? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। यहाँ दोस्त हैं आपके? बहुत सारे दोस्त हैं। अच्छा, चलिए, और भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर। एक और स्टूडेंट से यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, ये भी बहुत अच्छी सी एक कोई बुक पढ़ रहे हैं जी। 1 मिनट, आप हमसे बात करेंगे थोड़ी सी? यस मैम। क्या नाम है आपका? कृष्णा मालविया। कृष्णा, कौन सी क्लास में हो आप? 7th में गया मैं। 7th में आप गए हो। रिजल्ट आ गया आपका? यस मैम। क्या परसेंटेज? 92%। 92% से आप पास आउट हैं। और वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बधाई। अभी से आपका परसेंटेज इतना अच्छा है, इतना हाई है। और क्या बनना चाहते हो आप? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हो? क्यों, कलेक्टर क्यों नहीं? आपके तो इतने अच्छे परसेंटेज बने, आप चाहे तो। कलेक्टर पसंद नहीं, हमको शुरू से इंजीनियरिंग पसंद है। अच्छा, कि कौन से इंजीनियर बनना चाहते हैं आप? मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो? अगर अच्छा, और अभी फिलहाल आप ये क्या पढ़ रहे हो? इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे हो। आपका इंटरेस्ट है इसमें? और यहाँ पर आपको क्या अच्छा लगता है जब यहाँ आते हो? यहाँ पे बहुत सारी टीचर्स ऑन आते हैं, वो अच्छी बातें सिखाते हैं। और बहुत सारी बुक्स ऑन होती है, जैसे कि आशा की किरण, और इसमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो। गेम्स भी होते हैं संडे के दिन। अच्छा,
कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हैं आप? यहाँ पे इसकी आशा की किरण, सीधी राह पे चलना, आशा की चेतना और बहुत सारी कॉमिक्स बुक, और लाइब्रेरी खुली है यहाँ पे, अपने को जौन सी बुक चाहिए वो अपन लेके पढ़ सकते हैं। तो आप लाइब्रेरी की सारी बुक्स से पढ़ते हो? यस मैम। आपने बताया कि यहाँ पर गेम्स भी होते हैं हर Yes, संडे को, तो क्या वो हर संडे के करवाए जाते हैं? यस मैम। और आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ पर? मैम फुटबॉल और क्रिकेट। फुटबॉल और क्रिकेट का शौक रखते हो कृष्णा आप? जैसे कि बताया आपने जितने परसेंटेज आते हैं, ऐसा देखा जाता है कि जनरली बच्चे जो स्पोर्ट्स में रहते हैं वो थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन आप कैसे मैनेज करते हो? मैम हम इसमें क्रिकेट और फुटबॉल में थोड़े वीक है, पर खेलना पसंद है। खेलना पसंद है। अरे वाह कृष्णा, बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम भी चाहते हैं आप आगे भी इसी तरह से मार्क्स लेकर आएं और आगे भी बढ़ते जाएं और आगे दिन पर दिन तरक्की करते जाएं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ गर्ल्स से भी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक बहुत क्यूट सी गर्ल है यहाँ पर, मैं उनसे बात करूंगी। हाय, क्या नाम है आपका? मुस्कान चौहान। मुस्कान, कौन सी क्लास में हो? 9th में। बहुत सी गर्ल्स भी हैं यहाँ पर मेरे साथ, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी क्लास में हो, क्या तैयारी कर रही है और कब से यहाँ पर आ रही हैं। एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी गर्ल है, हालांकि मैं उनको परेशान कर रही हूँ और उनसे बात करना चाहूंगी। हाय, क्या नाम है आपका? मुस्कान चौहान। मुस्कान, कब से यहाँ पर हो आप? 10 साल से। 10 साल से हो। कौन सी क्लास में हो? 9th में। क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर? लॉयर। लॉयर बनना चाहती हो? लड़कियाँ लॉयर कहाँ बनती हैं, बहुत कम बनती हैं। आप बनना चाहती हो, इसके लिए आपने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं? नहीं, ज़्यादा कुछ खास नहीं, पर यहाँ मैम से सीखते हैं। यहाँ सीखते हो? क्या क्या सीखते हो यहाँ पर आप? यहाँ पर ग्राफ सिखाते हैं, हाँ। क्रिकेट सिखाते हैं, बैडमिंटन सिखाते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में भी आपका इंटरेस्ट है? हाँ, बहुत कुछ सिखाते हैं। योगा क्लासेस होती हैं हमारी। संडे को यहाँ पर स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं, जैसा कि अभी आपके कुछ साथियों ने हमें बताया था कुछ देर पहले। तो आपको कौन कौन से गेम पसंद है? हमें बैडमिंटन पसंद है। और कौन कौन है आपके घर में? हम 3 बहनें और हमारे मम्मी पापा। आपके मम्मी पापा और आपकी 3 बहनें भी आती हैं यहाँ पर? नहीं, एक छोटी है और एक आती है, वो अभी बुआ के घर गई है। अच्छा, अभी छुट्टियां हैं तो बुआ के घर गई हैं। हाँ। चलो, बहुत अच्छी लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा कि आप एक लॉयर बनना चाहती हैं और हम भी यही उम्मीद करेंगे, एमपी न्यूज़ एक्सप्रेस भी यही चाहेगा कि ये बड़ी होकर बहुत नाम कमाए और बहुत आगे जाए और एक बहुत अच्छी सी लॉयर बने। और भी बहुत बच्चे हैं और आगे एक छोटी सी क्यूट सी यहाँ पर गर्ल है, उनसे भी पूछेंगे कि जानेंगे उनके बारे में भी। हाय, आपका नाम क्या है? निकिता। निकिता, क्या पढ़ाई कर रही हो आप? स्टोरी बुक। स्टोरी बुक, आपको स्टोरीज पढ़ना पसंद है? Yes. कौन कौन सी स्टोरी पढ़ी है आपने? अभी तक तो फिलहाल आज फर्स्ट डे स्टोरी बुक पढ़ रही हूँ। अच्छा। तो ये ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी पढ़ रही हूँ। अच्छा, और इसके अलावा कौन कौन सी बुक्स पढ़ना आपको पसंद है? मुझे इंग्लिश बुक्स बहुत पसंद है और मुझे साइंस बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और कौन सी क्लास में हो आप? अभी मैं 9th में गई हूँ। आप 9th में गई हो? Yes. अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको बहुत टफ लगता है, बहुत कठिन लगता है? बहुत टफ तो मैथ्स लगता है, बट मैनेज कर लेती हूँ। मैनेज कर लेती हो। हाँ। अच्छा, यहाँ कब से आ रही हो? 3 years। यहीं पास में ही आपका घर है? हाँ। अच्छा, और आपके घर में कौन कौन है? हम मेरे मम्मी पापा और भाई बहन। आपके भाई बहन भी यहाँ आते हैं? हम भाई आता है और बहन में। अच्छा, आपको खेल कौन कौन से पसंद है? आप खेल में रुचि रखती हो? इतनी नहीं, बट बैडमिंटन पसंद है। अच्छा, एक और यहाँ पर क्यूट सी गर्ल है, उनसे भी पूछ लेते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? अर्चना कुशवाहा। अर्चना, कब से आ रही हो यहाँ पर? मैम अभी नहीं हो। अच्छा, तो यहाँ का माहौल आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आप एक यहाँ पर न्यू हो और बहुत सारे साथी आपको यहाँ पर मिलते होंगे, बहुत अच्छा क्राउड आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो कैसा लगता है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखी है। अभी स्टोरी बुक पढ़ रही थी और अभी मैं कंप्यूटर सीखने मेरी फ्रेंड के साथ आ रही हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स भी कर रही हैं? यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स भी करवाया जाता है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी कि वो थोड़ा सा पास में आए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बुक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, देखकर ऐसा लग रहा है ये काफ़ी बड़ी सी बुक पढ़ रही, छोटी सी क्यूट सी बेटी है। देखिए, ये जो बुक है वो काफ़ी सारे बर्ड्स के बारे में यहाँ पर जानकारी उनको मिल रही है इस बुक से। तो इन्हीं से पूछते हैं ये क्या क्या पढ़ लिया है इन्होंने और किस किस बर्ड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले 1 मिनट आप इधर आइए, मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगी और आपसे बात करूँगी। आपका नाम क्या है? सिया यादव। सिया, कब से आ रही हो आप यहाँ पर? 5-6 साल से। 5-6 साल से। तो कौन सी क्लास में हो आप? 6th। 6th में पहुँच गई हो। ये जो आप बुक पढ़ रही थी अभी,
इस बुक में आपने क्या क्या पढ़ा? पीकॉक के बारे में, ऑस्ट्रिच, बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स के बारे में पढ़ा। आपको बर्ड्स के बारे में पढ़ना पसंद है या फिर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है इसलिए आप उसे पढ़ रही हैं? बुक्स पढ़ना पसंद है। तो किस किस तरह की बुक्स पढ़ती हैं आप? स्टोरी बुक्स और इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश हिंदी सारी बुक्स पढ़ती हैं आप? अच्छा, और मैथ्स में कैसा लगता है? मैथ्स से डर तो नहीं लगता आपको? नहीं लगता। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भी इसी तरह से आगे बढ़े। और कुछ एक और क्यूट सा बच्चा है, वो बहुत अच्छी सी बुक पढ़ रहा है, इससे भी बात करते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? ऋतिक ओसवाल। क्या नाम है आपका? ऋतिक ओसवाल। अच्छा, ऋतिक रोशन बनना चाहते हो बड़े होकर? यस, हीरो बनना है आपको? अच्छा, जैसा नाम वैसा काम, हीरो बनना चाहते हैं। अच्छा, पढ़ाई में इंटरेस्ट है आपको? यस मैम। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो आप? मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। इसके अलावा? उसके अलावा नहीं पसंद आते आपको? अभी कौन सी फिलहाल बुक कौन सी पढ़ रहे थे? बड़ी क्यूट सी बुक लग रही थी। ये क्या स्टोरी बुक है? तो कौन सी स्टोरी पढ़ी आपने अभी? इंग्लिश की स्टोरी पढ़ रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से आप पढ़ो और हम चाहेंगे कि आप हीरो भी बनो जैसा कि आप बनना चाहते हो। कुछ आगे बढ़े और देखें, और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात होगी यहाँ पर। बहुत सारी कुछ बड़ी गर्ल्स भी हैं, कुछ बड़ी क्लासेस भी हैं, तो देखते हैं कि ये क्या है और कब से आ रही हैं यहाँ पर। हाय, क्या नाम है आपका? अन्नपूर्णा पंडित। अन्नपूर्णा, कौन सी क्लास में हो आप? अब 8th में गई। अब 8th में गई। आपके घर पे कौन कौन है अन्नपूर्णा? मम्मी, पापा, भाई बहन, 4 भाई बहन। तो यहाँ कब से आ रही हो? 5-6 साल। 5-6 साल से आ रही हो। क्या खास क्या बात लगती है? जैसे अभी हमने कुछ छोटे छोटे स्टूडेंट से बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि उन्हें इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैथ्स वो लोग पढ़ते हैं, इसके साथ ही जो अदर कोर्सेस और एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवाई जाती हैं वो भी उन्हें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि वो बहुत छोटे थे, जवाब देने में सक्षम नहीं थे, चूँकि आप बहुत अच्छे से बता सकती हैं। तो इससे ये जो आभा कुंज संस्था है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बुक्स भी पढ़ाते हैं और बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और उनको आगे क्या करना है ये सब भी सिखाते हैं और स्पोर्ट्स गेम बहुत सारे सिखाते हैं और उनको अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते हैं। और बाकी संडे को इस गेम्स होते हैं और बुक भी पढ़ाते हैं। और जैसे हमारे स्कूल चलते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं, हमारे अच्छे परसेंटेज से हम पास होते हैं। कितने परसेंट आए आपको इस बार एग्जाम में? 72%। 72% आए हैं। और आप आगे क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हो, तो इसके लिए आप अभी से तैयारी कर रही होंगी? अभी तो उतनी खास नहीं पर कर रहे हैं। तैयारी शुरू कर दी है, मन में है कहीं ना कहीं, और बिल्कुल उस मुकाम को हासिल भी करना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप डॉक्टर बने, हम भी यही चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि कौन से स्टूडेंट क्या बनना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एक और गर्ल है यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निकिता है। निकिता, क्या बनना चाहती हो आप बड़ी होकर? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हो? क्यों? आप तो एक लड़की हो, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां आर्मी ऑफिसर नहीं बनना चाहती हैं। लड़कियां सब कुछ कर सकती है, लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, इसलिए हम आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं और लड़कियां कहीं पर भी लड़कों से कम नहीं होती। बहुत ही अच्छी बात कही है। दूसरी लड़कियों के लिए भी सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि वाकई में कहीं पर भी डरना नहीं चाहिए और किसी भी क्षेत्र में आज लड़कियां कम नहीं है, लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। हम 5:30 बजे उठते हैं, रोज़ जॉगिंग करने जाते हैं। रात को सुबह उठ के जाते हैंगे और घूमते रहते हैं और जॉगिंग वॉगिंग करते हैं और योगा क्लास होती है तो वो करते हैं। मतलब इन्होंने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुबह उठ के जो टाइट शेड्यूल होता है, जिस तरीके से जॉगिंग करते हैं, वो जॉगिंग भी करती हैं, योगा क्लासेस भी लेती हैं, स्पोर्ट्स में भी जाती हैं और बहुत सारी मेहनत उन्होंने अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें करियर में आगे बढ़ना है और आर्मी ऑफिसर ही बनना है। आर्मी ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि मुझे आर्मी से बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि वो है ना अपने देश की रक्षा करते हैं, इसलिए मुझे आर्मी ऑफिसर ही बनना है। जी बिल्कुल, देश की रक्षा का इनके मन में बहुत है और देश की रक्षा करने के लिए ये आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हैं। और भी है गर्ल्स, उनसे बात करेंगे। हाय, क्या नाम है आपका? काजल। काजल, कब से यहाँ बात? मेरे को 10 साल हो गए यहाँ पर आते हुए। 10 साल काफी लंबा समय होता है। 10 साल काफी घुल मिल गई होंगी यहाँ के माहौल से। हाँ।
तो कैसा फील होता है? कभी छुट्टी करती हो तो ऐसा लगता है कि नहीं आज नहीं गई, बहुत बुरा यहाँ लग रहा पर है? आने के लिए कभी छुट्टी नहीं बनाते। अच्छा। टाइम निकाल ही लेते जब तक यहाँ पे टाइम होता है आने का। अच्छा, 4 अच्छा। बजे से क्लास स्टार्ट होती है। जब अभी तो छुट्टी चल रही है, फिर भी अभी सब बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, बुक्स वगैरह, लाइब्रेरी के बुक्स। जी देखिए कितना अच्छा माहौल है कि छुट्टियां चल रही हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मनाना चाहते हैं। बुक्स पढ़ने के बहाने, लाइब्रेरी में आने के बहाने ही यहाँ पर आते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आप बड़ी होकर क्या बनना चाहते हैं? मेरे को तो टीचर बनना है। आप टीचर बनना चाहती हैं, गवर्नमेंट टीचर, या फिर जिस तरीके से आपकी ये संस्था है मैम बना काम कर रहे हैं वैसे ही करना चाहते अच्छा, हैं आप आगे। अपनी मैडम की तरह कार्य करना चाहती हैं और बिल्कुल इसी तरह से दूसरों की भी मदद करना चाहती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों से हम बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट से बात हो रही है, उनके बारे में जान रहे हैं। और गर्ल्स से तो बहुत सारी बातें हो गई, उनके बारे में भी जान लिया और संस्था के बारे में भी जान लिया। कुछ बॉयज से बातें हो जाती हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर वो कब से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो उनसे बातें करेंगे। हाय, क्या नाम है बेटा आपका? लक्की। लक्की, आपका पूरा नाम बताएं। लक्की पंडित। लक्की, यहाँ आप कब से आ रहे हो बेटा? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। तो आप ऐसे कौन सी क्लास में हो यहाँ? 6th। कब, कौन सी क्लास से यहाँ पर आ रहे हो? दूसरी से। अच्छा, जब आप 2nd क्लास में थे तब से यहाँ पर आ रहे हो। कैसा लगता है यहाँ पर आके? अच्छा लगता है, पढ़ने की चीज मिलती है, अच्छी गेम सीखते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ। और आपको गेम्स में इंटरेस्ट है? कौन सा गेम खेलते हो? क्रिकेट में इंटरेस्ट है। हाँ। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होकर? हम आर्मी में जाना चाहते हैं। अच्छा, आप भी आर्मी में जाना चाहते हो। आर्मी में ही क्यों बेटा? इसे हमको अच्छा लगता है देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए आर्मी में जाना चाहते हैं। एक और स्टूडेंट है यहाँ पर जो खड़े हैं, काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। हाय, आपका नाम क्या है? किशन, आप कौन सी क्लास में हो? 11th में गया। आपके घर पे कौन कौन है? मेरे 2 भाई, मम्मी पापा। मम्मी पापा है। 11th में हो? 11th में हो या आप 11th में गए हो? तो 10th का रिजल्ट आ गया आपका? नहीं आया। अच्छा ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हो आप? कॉमर्स प्लस IP। अच्छा, कॉमर्स प्लस IP लेना चाहते हो। कॉमर्स, क्या लगता है 10th में आपका क्या रिजल्ट रहेगा? 6 रहेगा। अच्छा रहेगा, मतलब पेपर अच्छे गए हैं आपके, इसलिए आपको उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, कॉमर्स लेकर आप कहा जाता है कि कॉमर्स जनरली वो स्टूडेंट्स लेते हैं जो कॉमर्स के में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं या बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। तो आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट है कि आपको यही जॉब करनी है? हाँ, बैंकिंग में करना। बैंक की तैयारी करना चाहते हो आप। और यहाँ पर जब आप आते हो आपको हर टाइप के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। आप काफ़ी मैच्योर है, क्लास भी आपकी बड़ी है, 11th में पहुँच गए हो। तो कैसा माहौल है यहाँ पर? जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका आपस में कैसा माहौल रहता है? अच्छा रहता है, फ्रेंड जैसा। मतलब ऐसा लगता है कि हमारे भाई बहन ही हो जैसे। तो Yes. यहाँ आने की इच्छा होती है? Yes. मतलब ऐसा देखा जाता है जब स्टूडेंट बड़े हो जाते हैं तो वो, जैसे अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग इतनी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हो, तो कुछ ना कुछ तो खास बात रही होगी यहाँ की जो आपको यहाँ पर आने के लिए मजबूर करती है और आप बिल्कुल आ जाते हो अपने सब समय के हिसाब से। तो कैसा, मतलब अगर एक आध दिन आप छुट्टी करते हो तो अजीब लगता होगा कभी? नहीं, छुट्टी वैसे नहीं करते, यहाँ पे अच्छा सिखाते, प्रैक्टिकल बताते ना, तो अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पर दिया जाता है, ये यहाँ की खास बात है। सिर्फ यहाँ पर ऐसा सबसे ज़रूरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर सिर्फ क्लासेस की पढ़ाई करवाई जाती है या अदर पढ़ाई भी करवाई जाती है? अदर भी, जैसे इंग्लिश, गेम्स और भी बहुत है। वैसे मैं अभी 1-2 हफ्ते से आ रहा हूँ। अच्छा, अभी आप 1 हफ्ते से आए हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। चलिए, आप इसी तरह से आगे बढ़िए, हम भी यही चाहेंगे। और एक और स्टूडेंट है यहाँ पर। है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष प्रजापति है। मनीष, कब से आ रहे हो यहाँ? मेरा अभी 2-4 दिन ही हुए। अच्छा, न्यू कंप्यूटर सीखने। अच्छा, कंप्यूटर सीखने आ रहे हो? यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस भी हैं? ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस भी हैं और आप उससे सीखने आ रहे हो। इसके अलावा आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी तो डांस है और वीडियो गेम प्लेइंग है और फुटबॉल। फुटबॉल और डांस, साथ ही वीडियो गेमिंग में आपको इंटरेस्ट है। पढ़ाई में कम इंटरेस्ट लगता है? पढ़ाई में मुझे मैथ्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा, मैथ्स में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है। कौन सी क्लास में हो? मैंने भी अभी 10th की एग्ज़ाम दी है। 10th की एग्ज़ाम दी। चलिए, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आप। और क्या बनना चाहते हो आप?
मैं तो पहले अभी कोई अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक जॉब करना चाहता हूँ जिससे मैं खुद पे खड़ा हो सकूँ, और फिर उसके बाद मैं अपना ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ जो है डांसिंग का। अच्छा, डांसिंग का आप ड्रीम पूरा करना चाहते हो। डांस क्लासेस ज्वाइन करी आपने कहीं? नहीं, अभी तो नहीं करी है। अच्छा, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे सब चीजें सिखाई जाती है कि डांस की क्लासेस भी यहाँ पे लगती नहीं, है? अभी तो इतना नहीं डांस। अच्छा, बिल्कुल। तो आप आगे डांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप इसी तरह से आगे बढ़ें। एक और पीछे काफी देर से छुपे हुए खड़े थे, क्या लगता है बात करने में डर रहे हो थोड़ा सा? नहीं बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताओ आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष, काफी डरे सहमे से लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल आपके चेहरे से लगता नहीं है। लग तो बहुत मस्ती कर रहे हो, चुलबुल टाइप एकदम। मस्ती करते हो? हाँ, देखा, आ गई ना बात बिल्कुल जुबान पर। और कौन सी क्लास में है आशीष? 4th में। 4th क्लास में हो। क्या इंटरेस्ट है आपका? आप किस हमारा क्रिकेट में क्रिकेट में इंटरेस्ट है, और पढ़ाई में? पढ़ाई में भी है, लेकिन गणित में हमको ज़्यादा अच्छा है। गणित में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। देखा आपने यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो मैथ्स और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं। वाकई में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट देखने को मिले हैं, और ऐसा माहौल भी बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छी बात रही। चलिए, यहाँ की जो मैम है जिन्होंने इस संस्था की शुरुआत करी, इतने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, किस तरीके से उनको एजुकेट किया जा रहा है, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तमाम बातें हम उनसे ही करेंगे आगे। और आभा कुंज वेलफेयर सोसाइटी के स्टूडेंट से तो हम सभी ने बात कर ही ली और देखा कि वाकई उनमें काबिलियत है और वो बिल्कुल जज्बा रखते हैं अपनी उम्मीदों पर खड़े उतरने का। जो काबिलियत उनमें है वो देखने को मिल रही थी उनकी बातों से ही। एक एटीट्यूड जो होता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड अभी छोटी सी उम्र में भी उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। और हमें पता है कि जैसा कि हमें आभा कुंज वेलफेयर सोसाइटी के बारे में मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ से निकलते हैं और अपने करियर को पाते हैं, वो मुकाम हासिल करते हैं जो वो करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ इन स्टूडेंट्स के साथ भी होने वाला है। तो चलिए, अब यहाँ की टीचर जो इन बच्चों को बिल्कुल एक समा बांध के रखा हुआ है, इन बच्चों को अपने से बांधे हुए है और बिल्कुल उनको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहती हैं, एक नई शुरुआत जिन्होंने की है, उनसे बात करते हैं। तो आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर ललिता शर्मा जी, जिनसे हम बात करने वाले हैं और जानेंगे आभा कुंज वेलफेयर सोसाइटी के बारे में ही। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम, ये जो सोसाइटी है आभा कुंज वेलफेयर सोसाइटी, ये इस तरीके से तो बहुत सारे एनजीओस चलते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, स्टूडेंट्स को सिखाती हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ खास है? एक्चुअली हमारे स्पेशल यूनिक ये है कि हमारे क्लासेस ओपन स्काई लर्निंग क्लासेस से जाना जाता है। और शुरू में हमने बच्चों को देखा बहुत ज़रूरत है, शिक्षा से बहुत वंचित थे, तो उनको हमने इकट्ठा करके एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट शुरू किया। 8 साल तक करा, तो अब जाके उसको एक आभा कुंज, एक गुच्छा, फ्लावर्स के गुच्छे के रूप में हमने उसको नाम दिया है। अदरवाइज़ ये ओपन स्काई लर्निंग के नाम से जाना जाता है। जी मैम, ये ओपन स्काई लर्निंग जैसा कि आपने हमें बताया, अभी तो चूँकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बहुत से स्टूडेंट्स बाहर हैं, शादी ब्याह का भी माहौल है, तो स्टूडेंट कम आ रहे हैं। उसके बाद भी आपकी क्लासेस बाहर हॉल में बनी हुई थी और उसमें हमने स्टूडेंट से बात की। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ओपन स्काई वाला, ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से आया कि इस तरीके से भी शुरुआत की जा सकती है? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है कि मेरा यही मानना है कि शिक्षा जो है सिर्फ एक किताबी नॉलेज नहीं है, शिक्षा में हर चीज़ होना चाहिए। जैसे कि लिटरेसी तो एक भाग है, उसमें वैल्यूज़ जो है हम उनको एक टीम बना के वैल्यू एजुकेशन पढ़ाया नहीं जाता है, तो उनको एक टास्क दे के हम सिखाते हैं कि कैसे हर वर्च्यू को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। वैसे स्किल्स जो होता है, कंप्यूटर स्किल्स है, स्पोकन इंग्लिश है, बहुत सारे स्किल्स तो हम उनको यहाँ पे ट्रेन करते हैं। और वोकेशनल ट्रेनिंग, ये चारों चीज़ें अपने जीवन में उपयोग आने वाले चीज़ सीखते हैं, तो ये एक एजुकेशन को कम्प्लीटली डिफ़ाइन करता है। तो ओपन स्काई लर्निंग क्लासेस में हम यही फोकस करते हैं, एक बच्चा जो भी आता है वो पूरी तरह से तैयार हो एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे हमने डेवलप किया कि स्कूल में तो पढ़ाई होती है ना, बहुत सारे हमारे पास ड्रॉप आउट्स हैं,
स्कूल कहीं ना कहीं कुछ कारण से छूट गया है, कुछ वर्किंग है जिसके पेरेंट्स नहीं है उसको काम करना ज़रूरी है, या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, एक ही क्लासरूम में बहुत सारे क्लासेस को रखा जाता है, वहाँ पे कई बार पढ़ाई होती है कई बार नहीं होती। तो हमने सोचा कि नहीं, आसपास के जितने भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जो वंचित है, जो नहीं जाता है स्कूल, जो नहीं जा पाता है या जो जाता है और पढ़ाई नहीं हो पाता है, उन सबको हम इकट्ठा करके एक बिना स्ट्रक्चर के गार्डन में पूरी तरह से बहुत अच्छे से फर्स्ट क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चे आते हैं, अपने अपने ग्रुप्स में बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये ओपन स्काई लर्निंग की स्पेशल खासियत है ये। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वाकई आज हमारे भारत देश में, जो कि कहा जाता है कि काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़मीनी स्तर पर अगर हम देखा जाए तो देखें तो शिक्षा जो है बहुत मूलभूत ज़रूरत है और बहुत से लोग नहीं इसे ग्रहण कर पाते हैं। तो ये आपने जो शुरुआत की है वाकई में बहुत अच्छी है और ऐसा हम चाहेंगे कि बहुत से लोग इस तरीके का कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आपने करा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपके माइंड में कहाँ से ये बात आई कि कुछ इस तरीके से भी शुरुआत की जा सकती है जिससे बच्चों का भला हो सके और जो बच्चे पढ़ाई से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं वो भी इससे जुड़ सकें? एक्चुअली 2009 में मेरा ये वाला मकान यहाँ पे बन रहा था, तो मैं देखने आती थी। सामने तो बड़ा गार्डन है और पूरा ऐसा गार्डन था कि जंगल। मैंने वहाँ पे देखा, कई बार देखा कि बहुत बड़े बड़े लड़के हैं, उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कोई स्कूल की यूनिफॉर्म में है, कोई ऐसे। फिर मुझे ध्यान आया कि ये यहाँ पर बैठ के दिन भर जो है आइडली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, हम जिस समाज में रहते हैं, समाज के हिस्सा तो वो सब भी हैं, इसलिए उनको घर पे ध्यान नहीं है क्योंकि उनके मदर्स अधिकतर घरों में काम करती है और फादर्स भी कई महीनों तक बाहर काम करते हैं या डेली वेज अर्नर्स हैं, उनको बच्चों में ध्यान नहीं है। तो जब मैंने देखा कि ये डायरेक्शन जो है एक बहुत गलत दिशा में चल रहा है, तो इनको हमें कुछ तो करना होगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, लेकिन ये समाज के बहुत बड़े हिस्से में ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। हम तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इन बच्चों को गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं उनके घरों में गई, उनके पेरेंट्स से बात किया, कई बार मिले कई बार नहीं मिले, तो धीरे धीरे हमने ऐसे स्टार्ट किया। शुरू में मैंने 8 बच्चों से स्टार्ट किया था और अभी देखते देखते बहुत अच्छे से पढ़ लिख गए वो वाले ग्रुप के, और धीरे धीरे उनके भाई बहन भी अच्छे से पढ़ने लगे। बहुत अच्छी शुरुआत करी, जैसा कि आपने बताया कि 8 बच्चों से आपने शुरुआत की थी। आपने हमें अभी बातों में बताया कि जब आपने इसकी शुरुआत करी थी तो आपने बाहर कुछ ऐसा माहौल देखा और आपको लगा कि नहीं, इस तरीके से अगर कार्य किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, इनके लिए भी अच्छा होगा और आप जो कर रही हैं वो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जनरली अगर देखा जाए, हम अगर इस तरीके का कोई भी कार्य करते हैं तो बच्चों को उस जगह से या उस समाज से निकाल कर लाना ये बहुत बड़ा या कह सकते हैं कि ऑब्स्टिकल है इस तरीके के कार्य में। तो क्या आपको भी बहुत कुछ इसमें फेस करना होगा? कई बार होता है कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं, इस तरीके से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो बच्चा खुद ही पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि एक जो पैटर्न बना है पढ़ने का, वो रटने का, तो बच्चा पहले ही घबरा जाता है पढ़ने में। ये एक ऑब्स्टिकल बच्चे के थ्रू से, बच्चे के पेरेंट्स के थ्रू ये होता है कि हमारे बच्चे काम पे जाए, कुछ पैसे कमा के लेके आए। तीसरा ये है कि लड़की थोड़ी बड़ी हो जाए तो हम इसको कैसे संभालें, बहुत टेंशन वाला माहौल है, तो हम इसको जल्दी से जल्दी शादी करके भेज दें, तो बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिसको हमें कॉन्स्टेंटली बच्चों के पेरेंट्स में काउंसलिंग करना होता है। मैं घर घर जाती हूँ, लगभग 800 घर तक मेरा पहुँच है अंदर, तो मैं उनको काउंसलिंग कर के इतना आगे बच्चे बढ़ गए हैं। अब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम देखते हैं शुरू में जो था घरों में और अभी जो हम देखते हैं एक आर्थिक सामाजिक विकास भी हुआ है, क्योंकि पेरेंट्स भी समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और बच्चे भी पेरेंट्स को सिखाते हैं। बहुत अच्छी सोच के साथ आपने इसकी शुरुआत करी और आपने जिस तरीके से बताया, तो जैसा कि मैम आपने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, बहुत सारी
मतलब स्लम एरिया से आप उन स्टूडेंट्स को अपने पास लेकर आई हैं और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं आपके यहाँ पर। तो कुछ स्टूडेंट्स ने अपना वो मुकाम हासिल कर लिया होगा, अच्छी अच्छी पोस्ट पर रहेंगे, उनके बारे में भी आप हमें कुछ बताएं। अभी जैसे बोलते हैं ना कि हमने शुरुआत तो किया था, अब उसका फल जो हमें देखने को मिल रहा है। हमारे जो बच्चे हैं अच्छे अच्छे कोर्सेस कर रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं। इनिशियली जो आते थे शुरुआत में, एक लड़की वेटनरी डॉक्टर बन गई है, लॉयर पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऐसे मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं। और जो बच्चे जिनमें कैपेबिलिटी नहीं था नहीं पढ़ने का, कुछ हद तक ही पढ़े, लेकिन वो लोग भी बहुत अच्छा अपने काम पे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा फैमिली स्टार्ट किया है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, अच्छा कर रहे हैं बच्चे। मैम, यहाँ जो आपकी ये आभा कुंज वेलफेयर सोसाइटीज़ है, जैसा कि आपने बताया, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, तो किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पर? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेंटल कैंप है, डेंटल कैंप एंड ट्रीटमेंट है। हम प्लांटेशन करते हैं, है ना। फिर आप ये भी देख सकते हैं, ये इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने हम सिखाते। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। ये एक और ख़ास आपको स्टूडेंट्स दिखेंगे। ये स्वच्छ भारत अभियान जो है, हम पिछले 10 सालों से ही कर रहे हैं। बच्चों को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटते हैं और किशोर युवाओं को, और उनको कोई भी समस्याओं में चर्चा करने के लिए बोलते हैं। तो ये बच्चों ने खुद ही ये समस्या बताई थी कि हमारे एरिया में बहुत गंदगी है, तो हमने उनको पूछा कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। उन्होंने बोला डस्टबिन्स होना चाहिए, और ये बच्चों ने खुद ही अपने डस्टबिन्स बनाए हैं। इसमें बहुत अच्छे उदाहरण लिखा हुआ है और इंस्टॉल करा हुआ है। वैसे यहाँ पे हम स्पोर्ट्स कैंप लगाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होता है। और आप ये देख सकते हैं कि बच्चे जो है सेल्फ डिफेंस का वर्कशॉप लगता है, एडोलेसेंट हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर वर्कशॉप लगता है। पेरेंट्स मीटिंग हम कॉन्स्टेंटली करते हैं, अलग अलग जो ओकेशन है उसके लिए काम करते हैं। ये वुमेंस डे हमने मनाया, और माताओं को भी बैलेंस डाइट के ऊपर समझाया। तो ये स्टूडेंट्स की माताएं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स की माताओं के साथ भी हम काम करते हैं, ताकि बच्चों को जो हमने यहाँ पे सिखाया घर से भी थोड़ा सा और सपोर्ट मिले, ताकि दोनों मिलेगा तो अच्छा होगा। ये हमारे बच्चों की कंप्यूटर क्लासेस हैं, हमारे योगा क्लासेस है ना। आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग विजिटर्स हमारे पास आते हैं। ये बीएसएफ की हाईएस्ट ऑफिसर तनुश्री पारिक जी है ना। हमने क्रिसमस सेलिब्रेशन, हर ओकेजन का सेलिब्रेशन होता है। ये क्रिसमस डे सेलिब्रेशन था। ये वॉश वाटर सैनिटेशन हेल्थ एंड हाइजीन यूनिसेफ का प्रोजेक्ट होता है। तो वाटर साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने बच्चों को समझाया। ये बच्चों को चिल्ड्रंस डे है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हैं, है ना। तो ऐसे हम प्लांटेशंस भी करते हैं। हमारे साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कभी कभी जुड़ जाते हैं इस कार्य में। और ये जो आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये ग्लोबल वुमेन्स अवार्ड है। ये वर्ल्ड में 5 महिलाओं को दिया गया था न्यूयॉर्क में, जो कि सेल्फलेसली ग्रास रूट लेवल में बिना कोई ग्रांट की, बिना कोई एड की, अपने बलबूते पे कुछ काम करा है। तो ये इन्फ्लुएंसर की एज एन इन्फ्लुएंसर कि हम कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इस बड़े काम के लिए, एजुकेशन के लिए मिला था। जी मैम जी, काफ़ी कुछ आपने हासिल करा, काफ़ी कुछ आपने मुकाम जो आपने सोचा था वो आपने पा लिया। कई बार ऐसा होता होगा ना मैम, जो स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ते हैं वो स्टूडेंट आगे और अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि वो इतने सक्षम नहीं होते हैं, तो क्या आप उनकी भी हेल्प करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखती हूँ कि जेन्युइनली किसको ज़रूरत है, किसके अंदर स्पार्क है करने का, तो वो जितना भी पढ़ना चाहता है मैं उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस उनको भी मिलता है, और मैं निश्चित करती हूँ कि वो वहाँ तक पहुँच जाए। अच्छा, तो यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो स्टडी करने आते हैं, वो तो स्कूल
के अलावा स्टडी करने आते हैं, सीखने आते हैं, तो स्कूल में भी एडमिशन इस संस्था के थ्रू करवाया जाता है? एक्चुअली कई बच्चे ऐसे हैं जो गांव से आते हैं, कई ड्रॉप आउट्स हैं, कई लोग जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो हम उनको भी यहाँ पे पूरी तैयारी करवा के आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो हम उनको ओपन स्कूलिंग की 10वीं की एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। फिर 11वीं में जो है आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं, मेरे पास 5 स्कूल्स मैं बहुत अच्छे से उनको जानती हूँ, तो वहाँ पे उनका एडमिशन करवाते हैं। अगर बहुत ब्राइट है तो स्कूल वाले भी उनको स्कॉलरशिप देते हैं और हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। मैम बहुत अच्छी चीज़ बताई। एक चीज़ हमें कुछ देर पहले पता चली थी, कुछ देर पहले हम जब बात कर रहे थे आपके बारे में कि एक ह्यूमन लाइब्रेरी करके कुछ है, उसकी भी आप सदस्य हैं और उसमें भी आप काफ़ी मदद कर जी एक्चुअली एक ह्यूमन लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट है जहाँ पर लाइब्रेरी में किताबें होती है, लेकिन ये ह्यूमन लाइब्रेरी कोई भी इंसान जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हो या कोई नया समस्या कॉन्सेप्ट्स हो उसको लेके आते हैं। तो इंदौर में ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर 3 महीने में कहीं ना कहीं ऐसा ऑर्गेनाइज किया जाता प्रोग्राम ज़्यादातर कॉलेजेस में, जहाँ पर बहुत ऐसा पॉजिटिवली चर्चा होती है। तो मैं उसकी एक बुक हूँ जो कि टीचिंग अंडर द स्काई के नाम से कई बार कई कॉलेजेस में जाने को मिलता है, स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने को मिलता है, तो मैं उनको यही प्रेरित करती हूँ कि आपके डेवलपमेंट के साथ साथ हमें समाज को भी थोड़ा सा कुछ वापस देना है। बहुत अच्छी चीज़ बताई है आपने, और वाकई ये जानकारी हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी नहीं होगी कि ऐसा भी कुछ होता है। एक आखिरी सवाल मैम, जब आपके स्टूडेंट्स आपके पास से निकलते हैं और कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं, एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो कैसा लगता है आपको? हमें बहुत खुशी होती है, बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। इससे भी सेटिस्फैक्शन और होता है कि हमारे यहाँ से तो निकल ही रहे, लेकिन वो अपने घरों में जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर भी वो लगे हुए हैं। क्योंकि एक उदाहरण देना चाहती हूँ, अभी इस साल एक स्टूडेंट ने 12th की एग्ज़ाम्स दिया है और उसका मैथ्स सब्जेक्ट था। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैथ्स से घबराते हैं, उसने घर के आसपास में बहुत सारे बच्चों को बिठा के वो मैथ्स पढ़ा रही थी। एक दिन मैं अचानक गई हूँ उसके घर पे पेरेंट्स से मिलने, तो पता चला कि पूरा उसके आंगन मैथ्स पढ़ने वाले से भरा हुआ था। ना तो मैंने उसको बोला है कि उसको पढ़ाना है, ना उसने मुझे आके बोला था कि मैं पढ़ाती हूँ। ये सब ऐसे देखने के बाद लगता है कि नहीं, हमारा जीवन जो है सफल हो गया बहुत, क्योंकि जी बहुत सारे बच्चे इसमें लगे हुए हैं, वो दूसरों की सेवा करते हैं। जी ललिता जी, बहुत अच्छी सोच है आपने, और बहुत अच्छी सोच के साथ ये जिसकी शुरुआत करी है आभा कुंज वेलफेयर सोसाइटी की, बहुत ही अच्छी जानकारी लगी आपसे और बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल देखकर कि वाकई में बहुत अच्छी चीज़ें आज भी समाज में हो रही हैं। ललिता जी, आज आप MP न्यूज़ एक्सप्रेस पर आई, हमसे तमाम सारी बातें करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।